सबको जय प्रभु यीशु मसीह जी की। मेरा नाम ललिता है, हम लोग गढ़वाल के रहने वाले हैं। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मेरी एक बहुत ही बड़ी गवाही बनाई। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि मैंने प्रार्थना करी थी कि क्योंकि ना मेरे हस्बैंड का मतलब कि 20% स्लैब में आ रहा था टैक्स, क्योंकि जो सैलरी थी इनकी टैक्स इनका 20% कटता था, तकरीबन इनके कट जाते थे। मतलब लास्ट टाइम भी इनके 1 लाख से ऊपर ही कट गया था टैक्स में। और मैं इस मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि हमारे तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए इनका टैक्स में कट जाता था। और मैंने प्रार्थना करी और मैं प्रभु से मैंने कहा यीशु मसीह आप सब कुछ करने में सामर्थ्य है। इस बार जो बजट आए उसमें जो जितने भी सैलरी लोग होते हैं उनका टैक्स स्लैब कम होने पाए 20% से 30%, जो भी, क्योंकि मैक्सिमम 30% का टैक्स दिया जाता है जो सैलरीड पर्सन होते हैं उनका, और बहुत ज़्यादा टैक्स कट जाता है। और प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि सच में मैंने ये विश्वास किया, क्योंकि मैंने एक बार जब हम बिल्कुल शुरू में मतलब यीशु मसीह में आए थे तो मैंने प्रार्थना करी थी। तो उस समय ना कहीं पे वॉर चल रही थी, तो मैंने उस समय प्रार्थना करी थी। मैं
उस समय जिम में थी और मैंने उसी समय प्रार्थना करी और प्रभु ने सच में वो मतलब कि मेरी प्रार्थना के द्वारा उस वॉर में काफी रिलीफ दिया था। और मैं उस मतलब कि उस गवाही से मुझे वो गवाही याद आई थी और मैंने प्रार्थना करी और सच में परमेश्वर ने इतना बड़ा चमत्कार किया। कल ही बजट अनाउंस हुआ है। मैं इस मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि ये यीशु मसीह ने इतनी बड़ी दया करी और 12 लाख तक का, पहले 7 लाख तक का था कि 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लेगा, अब गवर्नमेंट ने उसको बढ़ा के 12 लाख रुपए कर दिया। और इनकी जो सैलरी जो आती है वो इसी के मतलब आसपास आती है। इनका साल का एनुअल जो पैकेज है इनका मेरे ख्याल से 13 लाख के आसपास है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ, इनका तकरीबन 1.5 से पौने 2 लाख रुपए कट जाता है टैक्स में। तो मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने सच में इतनी बड़ी प्रार्थना सुनी और अब जो भी टैक्स लगेगा, जो भी सैलरीड पर्सन होंगे उनका 12 लाख के बाद ही टैक्स लगेगा। 12 लाख तक का उनका जो है वो उनको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो मैं धन्यवाद करती हूँ कि जो हमारा इतना ज्यादा टैक्स में पैसा जाता था तो प्रभु ने बहुत बड़ा ये काम करा है। मैं इनको कह रही थी, कह रहे यार ठीक है तूने प्रार्थना करी, और मतलब कि सुनने में ऐसा लगता है कि ठीक है वो पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन मेरा सच में विश्वास था और प्रभु ने भी। और मैं रियली बताऊं कि मुझे भी कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा बहुत ये था कि मैं सिर्फ धन्यवाद दे रही थी। मैंने कहा मैं सिर्फ यीशु मसीह आपको धन्यवाद दूंगी, आपका धन्यवाद हो, बाकी यीशु मसीह का काम है जो हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और उत्तर देते हैं। तो सच में परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम किया और कल ही बजट अनाउंस हुआ और 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि सैलरीड पर्सन को अब बहुत, जितने भी लोग सैलरी जो मतलब कि जॉब करते हैं उनके लिए बहुत रिलीफ हो जाएगा, जो इतना ज्यादा टैक्स देते थे, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे सैलरी पे भी टैक्स लेती है। टैक्स उसके बाद भी जितने लोग हम सामान लेते हैं, कहीं कुछ कर, जो भी घूमने जाते हैं, कुछ भी करते हैं, उस पर भी टैक्स लेती है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने इसमें बहुत बड़ा रिलीफ दिया सब सैलरीड पर्सन को। मैं धन्यवाद करती हूँ इस बड़ी अनुग्रह के लिए कि प्रभु यीशु मसीह हम सबकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। मैं सच में हम इस लायक तो नहीं है कि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुने, बट प्रभु ने बड़ी अनुग्रह करी और इस बड़ी गवाही को बनाया। मैं यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस अनुग्रह और दया के लिए। और साथ ही धन्यवाद करती हूँ राजदीप भैया जी का कि जो हमें सच्चे वचनों से अवगत कराते हैं और इन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं। प्रभु को वचन ने कहा कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो यीशु मसीह से हो सकता है, यीशु मसीह से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। जब हम विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वो कार्य करते हैं। तो मैं इस गवाही के लिए मैं अपने यीशु मसीह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबको जय प्रभु यीशु मसीह जी। सबको जय प्रभु यीशु मसीह जी की। मैं प्रभु यीशु मसीह जी का बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ। और पीछे हम मुरसान के रहने वाले हैं, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु लेके आए, मेरे घर में कुछ ऐसी स्थिति हो गई थी, मैंने भैया को सारी बातें बताई और भैया ने प्रार्थना करी। मेरे बेटे की ड्यूटी कहीं नहीं लगी थी, वो 2 बच्चे हैं उस पर, उसकी पत्नी है, और 4-5 महीने ऐसे ही बैठा रहा। प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह हुआ। भैया ने प्रार्थना करी, मैंने भैया से बोला, भैया ने प्रार्थना करी, प्रभु यीशु मसीह जी ने दया करी। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। उसकी इतनी अच्छी जॉब लगी 18-19 हज़ार रुपये महीने पे FSI के साथ प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिली है। जे मैं बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ। यही मेरी गवाही है। सबको जय प्रभु यीशु मसीह जी की। सबको जय प्रभु यीशु मसीह जी की। मेरा नाम ललिता है, मैं बिहार की रहने वाली हूँ। मेरा दुकान है, मैं दुकान चलाती हूँ। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। मैं दुकान पे काम कर रही थी और रानी को दुकान पे आई और फिर मैं सोची मैं थोड़ा घर से होके आती हूँ। रानी को मैं छोड़ के दुकान पे गई और मेरे पति रिक्शा चलाने गए थे। अचानक मैं घर पे आई एकदम जल्दी में, पता नहीं क्या हुआ, और जूता पहन के जैसे मैं वापस दुकान के लिए जाने लगी, एकदम से इतना पैर जोर से स्लिप हुआ कि ऊपर से नीचे जाके एकदम से इतनी तेज गिरी, दर पकड़ में ही नहीं आ रहा था कि क्या पकड़ूं, कुछ नहीं समझ में आया, मगर इतनी तेज गिरी। प्रभु का धन्यवाद है। उस टाइम मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मगर उठ के जब उठी तो मैं बोली जय यीशु मसीह जी की। मैं ये बोलते हुए चोट भी लगा तो भी मुझे कुछ भी असर नहीं हुआ कि जो मैं क्या हो रहा है। और फिर मैं जाके वापस दुकान पे पूरा दिन काम की। यीशु मसीह ने मुझे उस दिन कुछ भी नहीं होने दिया, पूरा दिन मुझे चंगा रखा। मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह को, मुझे चोट लगने से बचाए। और मैं इतनी बड़ी पैर इतना तेज स्लिप हुआ कि मुझे समझ में नहीं आया कि क्या पकड़ूं, कोई भी नहीं था घर में। ताला लगा के मैं वापस दुकान के लिए जा रही थी, मुझे प्रभु ने संभाला। मैं इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु मसीह को मैं धन्यवाद देती हूँ। यही मेरी गवाही। हालेलुया। सभी को जय यीशु मसीह जी की। आइए हम लोग वचन में चलेंगे और बाइबल में नया नियम, उसमें इफिसियों की पत्री और उसके 5वें अध्याय के पहले वचन से मैं पढ़ रहा हूँ। आइए हम लोग वचन में चलें। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर के सदृश बनो। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा जी के सदृश बनो और प्रेम में चलो, जैसे यीशु मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह जी ने स्वयं को कि यहोवा जी खुश हो, हालेलुया, उनकी आत्मा को सुख मिले, इसलिए यीशु मसीह जी ने अपना बलिदान दिया कि यहोवा जी खुश हो, और खुश होके ये जो पाप पर दंड की व्यवस्था है ये हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हालेलुया। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, हालेलुया, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, जरूरी है, वैसे तुम में व्यभिचार, किसी के भी प्रति बुरी मनसा रखना, किसी भी भाई या बहन को बुरी मंशा से देखना, वो व्यभिचार की श्रेणी में आता है। न केवल किसी को बुरी मनसा से देखना, यह है शरीर का व्यभिचार, एक होता है आत्मा का व्यभिचार, जब आप यीशु मसीह जी को छोड़कर अन्य किसी को भी माने, उस पर भरोसा रखें, उसका सहारा ले, चाहे वो मनुष्य हो चाहे कोई और। हालेलुया। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम, बुरी बातों की, बुरे कामों की या लोभ लालच की चर्चा तक ना हो, बातचीत तक ना हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी का आत्मा हमसे ये चाहता है, न केवल हम बदलें। मैंने पिछले सप्ताह जब मुझे मौका मिला प्रभु यीशु मसीह जी के अनुग्रह से वचन का प्रचार करने का, मैंने इसी विषय पर प्रचार किया था कि हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह जी के वचनों के द्वारा बदलें। जो भी हमारे अंदर बुरी बातें, बुरे काम, बुरी सोच है, उसको अपने जीवन से हटाकर प्रभु यीशु मसीह जी के वचन से एक अच्छा जीवन जीने का प्रयास करें, और ना तो हम खुद दुख पाएं और ना किसी और को दुख दें। हालेलुया। जब हम ऐसा करते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह जी से बहुत आशीष पाते हैं, और जब हम इस स्टेज से, इस सीढ़ी से आगे बढ़ते हैं, तब प्रभु कहते हैं कि जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, तुम में व्यभिचार या किसी अशुद्ध काम की या लोभ लालच की, किसी भी बुरी बात की कोई चर्चा भी ना हो। हालेलुया। बातचीत भी ना हो। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम फिर एक पायदान नीचे आ जाएंगे। हालेलुया। और न निर्लज्जता, बेशर्मी की, न अज्ञानता की बातचीत, हंसी ठिठोला, हंसी मजाक करना लगे, मतलब मजाक एक हद तक होता है तो अच्छा लगता है कि लोग हंसते हैं, पर उसी मजाक उड़ाते उड़ाते हम यही भूल जाएं कि हम किसके विषय में चर्चा कर रहे हैं, किसका मजाक उड़ा रहे हैं। हालेलुया। हम अपने सेंसेस ना खो दें, अपनी सोच को ना भूल जाएं। थोड़ा बहुत हंसी मजाक नहीं करेंगे तो फिर हम लोग बोर हो जाएंगे, हमारे मुंह पर उदासी छा जाएगी। हालेलुया। हंसी मजाक करना अच्छी बात है, हंसते रहना बहुत अच्छी बात है, पर किसी का अपमान करके हम ना हंसे, किसी के दुख को देखकर हमें हंसी ना आए। हालेलुया। ना निर्लज्जता, बेशर्मी, ना अज्ञानता की बातचीत। हालेलुया। यीशु मसीह जी के वचन से हटके कुछ भी ऐसी चर्चा मत करो जिससे कोई फायदा नहीं होने वाला। यदि एक दो लोगों के अंदर अगर कभी झगड़ा नहीं हो सकता, मैं आपको बताऊं, वो झगड़ा तब होता है जब दोनों वचन छोड़ देते हैं। हालेलुया। प्रतिस्पर्धा, मैं जो बताना चाहता, कंपटीशन चलता है। हालेलुया। कभी झगड़ा नहीं हो सकता। वो झगड़ा तभी होता है जब उन दोनों में से कोई भी एक, मतलब एक भी बंदा वचन को ना पकड़े। अगर दोनों में से किसी एक ने भी वचन को पकड़े रखा प्रभु यीशु मसीह जी के, तो कोई झगड़ा नहीं है। जब दोनों वचन को छोड़ते हैं तब होता है झगड़ा, और उसका फिर अंत क्या होता है ये तो प्रभु ही जानते हैं, वो लोग जानते हैं। हालेलुया। न निर्लज्जता, बेशर्मी की बातचीत, और न अज्ञानता की, न ठट्ठे, हंसी मजाक, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती। हालेलुया। अच्छी नहीं लगती, सोहती नहीं है। एक विश्वासी के, एक पवित्र जन के जीवन से ये सब बातें अच्छी नहीं लगती कि वो इन विषयों के ऊपर चर्चा करे, व्यभिचार के, अशुद्ध कामों के, अज्ञानता की बातचीत के, किसी भी बुरी बात की वो चर्चा ना करे, जो पवित्र होना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। हर परिस्थिति के लिए, हर जो घटना आपके जीवन में बीत रही है,
हर स्थिति के लिए, परिस्थिति के लिए धन्यवाद दो। यदि कुछ बहनें हैं, वो अपने घर में जो भी काम करती है, कई बार गलती हो जाती है, दूध अगर निकल गया, गैस पे चला छोड़ दिया, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सब जगह दिमाग बटा होता है। अब डर भी आ गया कि पता नहीं मेरा हस्बैंड क्या बोलेगा, मेरे को डांटेगा, ये करेगा, वो करेगा। आप उनकी अपेक्षा से अलग काम कर दो। अब ये मैं पतियों के लिए बोल रहा हूं, हस्बैंड के लिए, ये मैं पिता के लिए बोल रहा हूं। यदि बेटी के से कुछ भी गलती हो गई घर में काम करते हुए या बाहर भी, यदि हम बड़े हैं ना, देखो यीशु मसीह जी का स्वभाव क्या है, यीशु मसीह जी बड़े हैं, हम छोटे हैं, हम गलती करते हैं, हम क्षमा मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी, हमें डर लगता है कि प्रभु अब हमारा क्या होगा, परंतु प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, फिर से पाप मत करना, फिर से गलती मत करना, जानबूझकर मत करना। होशो हवास में प्लानिंग करके, षड्यंत्र लगा के किसी के विरुद्ध कुछ भी, कोई बुरी बात का जन्म मत होने देना। हालेलुया। जितना हो सकता है बुरी बातों को ढांप दो, चाहे वो आपके विषय में, मत चर्चा करो, कोई फायदा नहीं है किसी से चर्चा करने का। कौन व्यक्ति उसको कैसे लेगा, उसका कितना बड़ा तूल बना देगा या छुपा देगा, ये तो आप नहीं जानते। बस हम इमोशनल होते हैं ना, हम इंसान, हम तभी तो इंसान है क्योंकि हम इमोशनल होते हैं, हमारे अंदर भावनाएं होती हैं। कोई हमसे प्यार से बात करता है, हम भावनाओं में आके अपने जीवन का सारा राज खोल देते हैं उसके आगे। हमें नहीं पता कि वो उसका क्या करने वाला है या क्या करने वाली है। इस पूरी सृष्टि के अंदर यदि आप किसी से बेखटके, बिना सोचे समझे बातचीत कर सकते हो ना, तो वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जी हैं, जो आप पर कभी तोहमत नहीं लगाएंगे, कभी लांछन नहीं लगाएंगे, कभी आपके राज जान के, आपके जीवन के पाप जान के कभी आपको दंड नहीं देंगे, कभी आपको नीचा नहीं दिखाएंगे, कभी आपको लज्जित नहीं करेंगे, बेइज्जती नहीं करेंगे, किसी और से चर्चा नहीं करेंगे उसकी। हालेलुया। बल्कि जब हम अपने इस प्रेम को, आदर को प्रभु यीशु मसीह जी के सामने रखते हैं कि प्रभु मैं इस सृष्टि में सिर्फ आपको अपना समझता हूं, कि आप ही मेरे अपने हो, और सच्चाई भी यही है। हमारी आत्मा यीशु मसीह जी के पास आई है और लौटकर वहीं जाएगी। सबसे सच्चा रिश्ता अगर कोई है तो सिर्फ यीशु मसीह जी और आपका है, बाकी सब रिश्ते मिथ्या हैं। ये सब एक दिन खत्म हो जाएंगे, पर आपका और परमेश्वर का रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। जितना आप इस पर मेहनत करेंगे, कि आप जितना प्रभु यीशु मसीह जी के वचन को पढ़ेंगे, भजन गाएंगे, यीशु मसीह जी के वचन का सुसमाचार प्रचार करेंगे, उतना ये रिश्ता मजबूत होगा। ये स्वयं बाइबल पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब हम किसी से बातचीत रोज करने लग जाते हैं ना, तो उससे हमारी क्या हो जाती है, मित्रता हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। जब हम रोज उस बातचीत को कई सालों तक जारी रखते हैं, तो वो गहन मित्र हो जाते हैं। हालेलुया। एक दूसरे के दास पता, एक दूसरे के लिए खड़े हुए हैं भाइयों की तरह। सोचो अगर ये रिश्ता हम यीशु मसीह जी से बनाते नित्य रोज बाइबल पढ़ के, तो हमारा रिश्ता यीशु मसीह जी से कितना मजबूत होता। कोई आपके बारे में क्या सोचता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये धरती है, यहां लोग सोचते ही रहेंगे कुछ ना कुछ आपके बारे में, या तो अच्छा या बुरा। जब तक आप उनके साथ उनके मत में सहमत हैं, तब तक आप उनके लिए बहुत अच्छे हैं। जब तक आप उनकी हां में हां मिला रहे हैं, तब तक आप बहुत अच्छे हैं। जहां आपने उनके निर्णय से अलग कुछ बात करने की कोशिश करी या अपनी बात रखने की कोशिश करी, यहीं आप गलत हो जाओगे। पर यीशु मसीह जी देखो हमें कितना स्वतंत्र करते हैं, धरती पर छोड़ दिया, जाओ यहां रहो। यीशु मसीह जी का वचन कहता है स्वर्ग तो परमेश्वर का है और धरती भी परमेश्वर की है, परंतु परमेश्वर ने यह धरती मनुष्यों को रहने के लिए दे दी है। जाओ रहो, और खुला छोड़ा। तुम्हारे आगे मैं आशीष और श्राप, जीवन और मरण दोनों को रखता हूं, और मेरी इच्छा है कि तू जीवन ही को अपना ले। हालेलुया। इच्छा है मेरी, मैं तेरे से जबरदस्ती नहीं कर रहा। देखो उनमें और हम में कितना अंतर है यीशु मसीह जी में। पूरी बाइबल का सारांश यही है कि हम सब यीशु मसीह जी जैसे बने, पूरी बाइबल का। यदि हम अपना स्वभाव, व्यवहार, चरित्र यीशु मसीह जी जैसा बना लें या बनाने का प्रयास भी करें, मदद यीशु मसीह जी करेंगे हमारी। हालेलुया। कितने लोग इस वचन पर ध्यान करते हैं? हालेलुया।
क्योंकि तुम ये जानते हो, 5वां वचन, क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, यीशु मसीह और परमेश्वर यहोवा जी के राज्य में मिरास ही नहीं है, उसका कोई अधिकार ही नहीं है। हालेलुया। कोई तुम्हें व्यर्थ बेकार की बातों से धोखा ना दे कि कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, करते रहो ये सब काम। यीशु मसीह जी तो क्षमा करने वाले परमेश्वर है, पर वो न्याय करने वाले भी परमेश्वर है, ये ध्यान रखना। हालेलुया। यीशु मसीह जी क्षमा अवश्य करते हैं, पर क्षमा के साथ वो एक हिदायत भी देते हैं कि अब तो तू ठीक हो गया, अब तो तू चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना। एक चेतावनी भी होती है क्षमा के साथ। यदि हम ढीठ बन जाएं कि नहीं, और इस बात का फायदा उठाएं, इस वचन का कि प्रभु यीशु मसीह जी तो क्षमा करने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। तो मैं आपको एक वचन दिखाता हूं, नीति वचन की पुस्तक, ये पुराना नियम, एक मिनट, प्रभु यीशु मसीह क्षमा करें, स्वोपदेशक की पुस्तक, स्वोपदेशक की पुस्तक और उसका 11वां अध्याय और उसका 9वां और 10वां वचन। स्वोपदेशक की पुस्तक 11वां अध्याय और उसका 9वां और 10वां वचन। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर, खुश रह और अपनी जवानी के दिनों में मगन मस्त रह। अपनी मनमानी कर, जो तुझे सही लगता है कर, और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। कि मैं बिना देखे किसी पर विश्वास ही नहीं करूंगा, मैंने यीशु मसीह जी को देखा ही नहीं है, मैं नहीं मानता यीशु मसीह जी परमेश्वर। कोई बात नहीं, हम सब ये बात बोल सकते हैं। हालेलुया। हम सब ये बात बोल सकते हैं, बहुत से लोग इस धरती पर बोलते हैं। हालेलुया। परंतु अभी वचन पूरा नहीं हुआ है। अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। हालेलुया। परंतु ये जान रख, ये हिदायत है, परंतु ये जान रख, ये याद कर ले अपने हृदय में कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। न्याय से हम में से कोई नहीं बचने वाला, ये आप समझ लो। यदि हमें लगे कि हम जो चाहे वो करते रहेंगे और यीशु मसीह जी क्षमा करते रहेंगे, तो मैं एक वचन और आपको बताना चाहता हूं, मत्ती की पुस्तक 12 अध्याय और उसका 43वां, 44वां और 45वां वचन। मत्ती की पुस्तक नया नियम और उसका 12वां अध्याय और उसका 43वां, 44वां और 45वां वचन में पढ़ रहा हूं। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, हम सब जब यीशु मसीह के पास आते हैं तो प्रार्थना करने के कारण, जब प्रभु के दास आपके लिए प्रार्थना करते हैं, तो आपके जीवन में काम करने वाली जितनी भी अशुद्ध आत्माएं होती हैं, परमेश्वर अपने वचन के अनुसार उनको निकाल देते हैं। हालेलुया। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, वो अशुद्ध आत्माएं जो आपके जीवन को कठिन, परेशान और आपको दुखी करती हैं, आपके जीवन में रोग, बीमारियां, सारी दिक्कतें और परेशानियां पैदा करती हैं, उनको यीशु मसीह जी अपने वचन से निकाल देते हैं। और जब वो निकल जाती हैं आपके जीवन से, तब वो क्या करते हैं? तो वो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती हैं, वीराने में, खंडरों में। हालेलुया। तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती हैं और वो पाती नहीं है। हालेलुया। तब कहती है, वो कहती क्यों है? क्योंकि अधिक है, संख्या में अधिक है। हालेलुया। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी। कैसे? हालेलुया। और लौटकर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। यीशु मसीह जी जब किसी को आशीष देते हैं, पहले अशुद्ध आत्माएं निकालते हैं, फिर उसको आशीष देते हैं। फिर वही जो विकृत चेहरे होते हैं या आपके जीवन की समस्याएं होती हैं, वो जब दूर हो जाती हैं, यीशु मसीह जी के आशीष देने के बाद आपका घर संपन्न होने लगता है, आपका शरीर निरोगी होने लगता है। बिल्कुल जैसे एक पुराना घर नहीं होता,
10-20 साल पुराना, जिसमें कभी सफेदी ना हुई हो, झाड़ पोंछ ना हुई हो, कुछ सफाई ना हुई हो, जब उसी घर को अभी दिखने में खंडर लग रहा है, हालेलुया, पर सफाई कर्मचारी आएंगे, वो सारे जाले, धूल, सारी गंदगी, जंग सब निकाल के, साफ करके उस घर में रंग रोगन, डिस्टेम्पर, पेंट और सब करने के बाद जब वो घर दोबारा हम देखने के लिए जाते हैं तो वही घर आलीशान लगने लगता है कि अब ये रहने लायक हो गया। हालेलुया, ये घर अब रहने लायक हो गया। पहले जब हम आए थे तब तो मेरा खंडर था। हम किसी को ठेका देते हैं, सफाई कर्मचारी आके सफाई करते हैं, घर को सुंदर सुसज्जित बनाते हैं, रहने लायक बनाते हैं, तभी मनुष्य उसमें जाके रहते हैं। ऐसी अशुद्ध आत्माएं, उनको गंदगी अच्छी लगती है, उनको बीमारियां अच्छी लगती हैं शरीर में, उनको घरों में कलेश अच्छे लगते हैं, मुकदमे अच्छे लगते हैं, वो घर उनको बहुत अच्छे लगते हैं रहने के लिए, अशुद्ध आत्माओं को। और वो कभी किसी साफ सुथरी जगह पर नहीं रहना चाहते जहां यीशु मसीह जी का आत्मा हो। हालेलुया। इसी प्रकार जब आप यीशु मसीह जी के पास आते हैं तो यीशु मसीह जी अपने सफाई कर्मचारी, जो उनके स्वर्गदूत हैं, आपके जीवन से सभी अशुद्ध चीजों को हटाते हैं। हालेलुया। और आपके शरीर को निरोगी, आपके घरों को कलेशों से आजाद, और आपके जीवनों को टेंशन, रुपए पैसे की समस्या, मानसिक, आर्थिक, शारीरिक सारी चंगाई आपके जीवन में यीशु मसीह जी पहुंचाते हैं, और आप स्वस्थ एकदम फर्स्ट क्लास हो जाते हैं, पहली क्लास, कि इसमें कोई कमी नहीं है, मैंने इसको सजा दिया है। आपके शरीर पर आभूषण आने लग जाते हैं, ज्वेलरी, हम शरीर को सजाने लग जाते हैं। कि जब प्रभु यीशु मसीह आशीष देते हैं, कोई नए जूते खरीदता है, कोई नए कपड़े, कोई नया फ्रिज, वही खाली घर आज आशीषों के कारण, यीशु मसीह जी के अनुग्रह के कारण भरने लग जाता है, जो खाली होता है। हालेलुया। तब अशुद्ध आत्मा चक्कर काटती है कि इसमें कुछ तो ऐसा गंदा जाए जो हमें घुसने का मौका मिले। वो गंदगी होगी हमेशा परमेश्वर के वचन से हटके शब्द, बातें, कानाफूसी, व्यभिचार, ये सब यहां आता है सबसे पहले। हमें किसकी हत्या करनी है, किसका खून करना है, किसके बारे में बुरा, व्यभिचार भी यहीं से होता है। हालेलुया। ये सब दिमाग में चलता है, पाप सारे यहीं से होते हैं। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह जी वो उनका वचन कहता है कि यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी है तो वो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, पर विश्वास से मांगे। हालेलुया। विश्वास बहुत अत्यधिक आवश्यक है, जरूरी है। आप अपने जीवन में जितने भी आश्चर्य कर्म को देखते हो ना, यदि आपको चमत्कार देखने हैं तो आपको सबसे पहले परमेश्वर को विश्वास देना होगा कि मैं आपके नाम पर भरोसा करता हूं, करती हूं। हालेलुया। आप नए नियम के अंदर अन्यान पुस्तकों को पढ़ सकते हो, अन्यान किस्सों को पढ़ सकते हो। यीशु मसीह जी ने कोढ़ के रोगियों को चंगा किया, सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा किया, मुर्दों को जीवित किया। 12 वर्ष से एक बहन को लहू बहने का रोग था, उसको चंगा स्वस्थ किया। और चंगा स्वस्थ करने के बाद जब वो अध्याय खत्म होता है ना, आखिरी आयत पे बड़े छोटे, बड़े कम शब्दों में लिखा गया है कि जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। बची रहने का काम तेरा है, चंगा करने का काम मेरा है। तुम बचोगे कैसे? इस वचन के दायरे में रहने के कारण। इस वचन के दायरे में रहो, इस वचन में रहो, कोई अशुद्ध आत्मा आपको छू नहीं सकती। अभी तो आपको भय आता होगा किसी को ना, कुत्ता तेज भौंक दे तो डर जाते होंगे, पीछे से सांड भागता आ रहा है तो डर जाते होंगे। तब आपके जीवन में भय नहीं होगा, आपको विश्वास होगा। हालेलुया। कि मेरे साथ सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर है, ये सब कुछ उन्हीं का बनाया हुआ है। हालेलुया। और कोई भी उत्पन्न की हुई वस्तु अपने मालिक पर हमला नहीं कर सकती। हालेलुया। नहीं तो उसे उसका दंड भोगना पड़ेगा। हमारा जानवर कई बार होते हैं, हम कुत्ते पाल लेते हैं अपने घर में, कई बार वो हमें ही काट लेते हैं। काटने के बाद हम क्या करते हैं? कोई बात नहीं बेटा, दोबारा काट लेना। हम ढंग से मार लगाते हैं उनको, और ऐसी मार होती है कि वो जानवर समझ जाता है मैंने कुछ गलत किया है तभी मुझे मार पड़ी है, वरना रोज तो मुझे खाना खिलाते थे, रोज तो पुचकारते थे, मेरे को पानी पिलाते थे, मेरी सब चीजों का ध्यान रखते थे, कभी कभी सुई भी लगवा देते थे, दवाइयां देते थे। आज क्या हो गया? मैंने कुछ गलत करा है। वो जानवर समझ जाता है, वो जानवर समझ सकता है, पर हम इंसानों को समझने में बड़ा टाइम लगता है। हमें मार खाते खाते हम ढीठ पड़ जाते हैं, बस
प्रभु यीशु मसीह जी से प्रार्थना करना, प्रभु क्षमा कर देंगे और हम फिर से पाप करेंगे। ये बहुत गलत बात है। आप प्रयास करें कि जो गलती आपसे एक बार हो गई है वो दोबारा ना हो, कोशिश तो करो। हालेलुया। तब कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौट कर उसे सोना झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है, सुसज्जित, हालेलुया, सुंदर, देखने में मनमोहक। तब वे जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठ कर, वहां जगह नहीं होती, जबरदस्ती घुसते हैं, बैठ कर वहां वास करती हैं, रहती हैं, आना जाना नहीं होता, रहती हैं उस शरीर में। और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। सबकी नहीं होगी, जो बुरे काम करते हैं, यीशु मसीह जी के वचन से अगेंस्ट चलते हैं, हमेशा उल्टा ही बोलेंगे, यीशु मसीह जी के लोगों को तंग करते हैं। जबकि मैं जितना समझता हूं अधिकतर प्रभु यीशु मसीह जी के लोग हैं वो किसी को तंग नहीं करते, किसी को छेड़ते नहीं है, किसी को परेशान नहीं करते। पर जो परेशान करने वाले हैं उन सबको इन बातों का लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया। हम वापस लौट कर आते हैं इफिसियों की पत्री 5 अध्याय पर, और उसका 6वां वचन मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। जो आज्ञा मानते हैं उन पर परमेश्वर का क्रोध नहीं, परंतु उनकी दया, उनका अनुग्रह होता है। हालेलुया। इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु यीशु मसीह जी में ज्योति हो, उजाला हो। सो ज्योति की संतान के समान चलो, जैसे यीशु मसीह जी हैं उन्हीं की तरह हमें चलना है। हालेलुया। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, हर तरह की, और धार्मिकता और सत्य, सच्चाई है। हालेलुया। किसी से झूठ मत बोलो, किसी को खुश करने के लिए झूठ मत बोलो, किसी झगड़े को खत्म करने के लिए झूठ का सहारा मत लो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी सत्य हैं तो आपको भी सत्य ही बोलना है। हालेलुया। नहीं बोल सकते तो उस जगह से हट जाओ, पर झूठ का सहारा मत लो। किसी झगड़े को खत्म करने के लिए झूठ मत बोलो, वो झगड़ा और बड़ा होकर आपके सामने फिर से आएगा। हालेलुया। और ये परखो, ये ढूंढो, ये जानो, इसकी खोज करो कि प्रभु यीशु मसीह जी को क्या भाता है, उनको क्या पसंद है। ये नहीं कि मुझे क्या पसंद है, प्रभु मुझे गाड़ियों में घूमना पसंद है, मुझे नौकरी करना पसंद है, मुझे ये वाला खाना पसंद है, मुझे इसके साथ रहना पसंद है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे ये अच्छी लगती। ये सब मत करो, अपनी इच्छाओं को मत ढूंढो। यदि आप अभी भी अपनी इच्छाओं में उलझे हुए हो तो आप यीशु मसीह जी से बहुत दूर हो। यदि आपको उनके करीब जाना है तो पहले उनके व्यवहार, उनके चरित्र को समझो। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 5 से 11 तक पढ़ो, आपको समझ में आएगा यीशु मसीह जी का स्वभाव कैसा है। हालेलुया। सबसे पहला वचन ही वो था कि आप परमेश्वर के सदृश्य बनो, इफिसियों 5:1 पर। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह जी हैं। यदि आपको संपन्न चाहिए अपना जीवन, यदि आपको कलेशों से मुक्त चाहिए अपना जीवन, निरोगी काया शरीर चाहिए, रुपए पैसे की समस्या आप अपने जीवन में देखना नहीं चाहते, यदि आप ये सब सुख चाहते हैं, बड़ा मूल मंत्र है इसका, एक बड़ा सिंपल सा है, आप यीशु मसीह जी के सदृश्य बनो। उनके पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है और अधोलोक की कुंजियां उन्हीं के हाथ में है। तो जिसके हाथ में सब कुछ है, आप उसके चरित्र को समझो ना, क्यों है। पिता यहोवा जी ने सब कुछ अपने पुत्र के अधिकार में क्यों कर दिया? आज्ञाकारिता के कारण। हालेलुया। हम में से जितने बच्चे, जितने विश्वासी, या कोई यीशु मसीह जी पे विश्वास नहीं भी करता परंतु उनके चरित्र को फॉलो करता है कि मुझे यीशु मसीह जी अच्छे लगते हैं, मुझे उनका कैरेक्टर पसंद है। यार उन्होंने कभी किसी को गाली नहीं दी पलट के, कभी झगड़ा नहीं किया किसी से मारपीट नहीं करी, किसी को गाली नहीं दी। मुझ में और यीशु मसीह जी में कितना अंतर है। और मुझे आशीषें चाहिए यीशु मसीह जी वाली। ये कैसे, ये मुमकिन कैसे है? बिना कर्म करे आपको तनख्वाह नहीं मिलती, बिना कर्म करे आपका शरीर नहीं धुलता, आपको अपना शरीर धोने के लिए भी कर्म करना पड़ता है।
पानी भरना पड़ता है, साबुन लगाना पड़ता है, तौलिए से शरीर पोंछना पड़ता है, हजारों कर्म करने पड़ते हैं शरीर को साफ रखने के लिए। और इस आत्मा को स्वच्छ करने के लिए सिर्फ इतना सा है कि इस वचन को पढ़ना है और इसके अनुसार अपने जीवन को ढालना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हालेलुया। आप ध्यान रखें, इस संसार में हो आप, इस संसार के लिए हो आप, पर फिर भी इस संसार के नहीं हो आप। हालेलुया। आप हो यीशु मसीह जी के। तो ये भूलो मत कि मैं किसको प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरा जीवन, मेरी जबान किसको प्रस्तुत कर रही है? मेरे बनाने वाले को, यीशु मसीह जी को। आपका चरित्र, आपका व्यवहार आपके बनाने वाले को प्रस्तुत करता है। हालेलुया। कोशिश करो, कोशिश करो, बस हमें कोशिश करनी है। उस कोशिश पर आशीष, उस कोशिश को फलवंत प्रभु यीशु मसीह जी का आत्मा करेगा। हालेलुया। और ये परखो कि प्रभु यीशु मसीह जी को क्या भाता है, क्या पसंद आता है। अंधकार के निष्फल कामों में, जिनसे कोई फल प्राप्त नहीं होने वाला, उन कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हा ना दो। उन बातों को, उन कामों को रोको। हालेलुया। कोई आपसे बुरी बात, बुरे कामों की चर्चा करता है, उसको रोको। कोई आपको गाली दे रहा है तो पलटकर गाली मत दो, रोको, उस जगह से हटो, सामना करने का प्रयास मत करो। यदि आप प्रभु यीशु मसीह जी के वचन को आगे नहीं रखोगे तो आप कभी भी अपने युद्ध में, अपनी लड़ाई में जीत नहीं सकते। हालेलुया। यदि आप अपने जीवन में जय को देखना चाहते हैं, जीत को देखना चाहते हैं, तो सबसे लिखा तो है कि तुम शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा, पर यह अधूरा वचन है। इसको ऐसे इस्तेमाल कभी मत करो। हालेलुया। वचनों को इस्तेमाल मत करो, उनका अनुकरण करना है, उनके अनुसार चलना है। हालेलुया। ये वचन पूरा होता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। अधूरे वचन का प्रयोग मत करो। हालेलुया। पहले परमेश्वर के वचन के अधीन होना है, तब आप शैतान से सामना करो, तब जय आपकी होगी। हालेलुया। तब मुसीबतों पर आप जीत जाओगे, परेशानियों पर, रोगों पर, बीमारियों पर, पैसों की दिक्कत समस्या पर, अपनी उधारी से, गरीबी से आप जीत जाओगे, यदि परमेश्वर के वचन के अधीन रहोगे तो। यदि अधीनता में नहीं आओगे तो जय की उम्मीद मत करना, कोई भी ना करे। हालेलुया। सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? ये पूरी दुनिया हो सकती है, यदि परमेश्वर आपकी ओर नहीं है तो। हालेलुया। इसको कभी अधूरा मत इस्तेमाल करो इस वचन को। परमेश्वर हमारी ओर है, तुम्हें पता है, यदि कंडीशन के साथ ये वचन, ये आशीष पूरी हो रही है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यदि ढूंढो, वो तभी, ये यदि तभी कंप्लीट होगा, तभी पूरा होगा जब आप प्रभु यीशु मसीह जी के वचन की अधीनता में रहेंगे, जब आप पलटकर गालियां नहीं देंगे, अपना युद्ध खुद नहीं लड़ेंगे, पलटकर जवाब नहीं देंगे, जवाब परमेश्वर को देने दो। हालेलुया। इसलिए तुम चुपचाप रहो। निर्गमन 14:14 पर प्रभु यीशु मसीह जी का वायदा है, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हम चुप ही तो नहीं होते। हालेलुया। हम कहते नहीं, हम जवाब देंगे, हमें पता है कौन सा वचन कहां लिखा है। मैं कहता हूं आप पूरी बाइबल रट लो, याद कर लो, पर आप उस वचन को समझो ही नहीं, उस वचन की गंभीरता को ही ना समझो, क्या फायदा इन वचनों को याद करने का? हालेलुया। सिलेबस से बाहर क्वेश्चन आ जाएगा। हालेलुया। कई बच्चे होते हैं, समझते हम अधिक बुद्धिमान हैं, हम सब कुछ ना रट लेंगे, जो किताब में है हम सब कुछ रट लेंगे, इस किताब में से ही तो आएगा, यही तो सवाल आएंगे, मैं रट लूंगा, फिर जैसे सवाल पूछा जाएगा मुझे पहले से ही पता होगा। मास्टर उनको ये नहीं पता कि हम बच्चे हैं और जो हमारा टीचर है ना वो हमारा मास्टर है, वो हमें पढ़ाने वाला है। वो इसी किताब में से इन्हीं वचनों को एक घुमा के इस तरीके से तुम्हारे सामने प्रस्तुत करेगा, उसी किताब में से है, सिलेबस में से है। अब बच्चे की हवाइयां उड़ गई, यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं कहीं। हालेलुया। अब कट गए एग्जाम में मार्क्स, हो गए फेल। मास्टर जी आपने तो कहा था कि ये किताब में से ये से 1 से 4 चैप्टर तक ही आएगा,
मैंने तो चारों चैप्टर रट लिए थे। मास्टर ने कह दी समझने भी तो थे, समझेगा कौन। मैं मास्टर करता क्या है, किताब आपके पास है, जाओ दुकान से खरीदो, ले आओ और याद कर लो, पढ़ लो, हो गए शिक्षित। नहीं, मास्टर उस किताब में से समझाता है, इस कविता का ये अर्थ है, इस पद्यांश का, इस गद्यांश का ये अर्थ है। गद्यांश पद्यांश होते हैं पैराग्राफ, कहानी। कविता का अर्थ समझाता है, ये दृश्य, ये अभी इसका कुछ मतलब है। ऐसे ही बाइबल है। आप सोचो आप इसको रट लोगे, कोई फायदा नहीं है रटने का। प्रभु से मांगो, प्रभु आप हमें बुद्धि दे, अपना अनुग्रह दे कि हम जितना पढ़े ना, आप हमें समझाओ भी तो सही। तो प्रभु ने कहा ठीक है, तुम्हें समझना है, मैं अपना दास तुम्हारे जीवन में भेजूंगा। अभी तुम्हें ये वचन समझ नहीं आते ना, मैं तुम्हारे जीवन में आशीष दूंगा, अपने दास को तुम्हारे जीवन में भेजूंगा, वो तुम्हें इन सब वचनों को सिखाएगा, पढ़ाएगा नहीं, पढ़ तो तुम खुद भी सकते हो, वो तुम्हें सिखाएगा। हालेलुया। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हा ना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा शर्म की बात है। हालेलुया। और हम शर्म के काम ना बड़े मस्त होके करते हैं, और बाइबल पढ़ने के लिए, भजन गाने के लिए माहौल जुटाना पड़ता है। अरे आ जाओ भजन गा लेते हैं, आ जाओ वचन पढ़ लेते हैं, 2 अध्याय पढ़ेंगे, 10 अध्याय पढ़ेंगे, आ जाओ वचन पढ़ ले। हाँ अभी मैं खाना बना रही हूं, अरे अभी मम्मी को ये देना है, अभी पापा को वो देना है, अभी बेटे को ये देना है। इनको देते दाते ना हम ही खत्म हो जाएंगे एक दिन, इनका देना कभी बंद नहीं होगा। सबसे पहला स्थान, वो सब लोग आदरणीय सम्माननीय है, चाहे उनके बारे में कोई कुछ भी बोलता, जो सबसे पहले उठकर प्रभु यीशु मसीह जी के वचन को नित्य पढ़ते हैं। नित्य वो सम्माननीय है प्रभु यीशु मसीह जी की दृष्टि से। कोई उनके लिए क्या बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए क्या सोचता है, उन पर क्या इल्जाम लगाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन्होंने अपने जीवन के, जैसे आप खाते हो, खाना हमारे जीवन की एक अटूट हिस्सा है कि हमें खाना ही है। दांत मांजना एक अटूट हिस्सा है कि हमें मांजना ही है, वरना टूट के गिर जाएंगे गंदगी के कारण। हालेलुया। हमें शरीर को धोना ही है, नहाना ही है, नहीं तो शरीर पर मैल चढ़ जाएगा, कीड़े खाने लग जाएंगे हमारे शरीर को, मक्खियां भिनभिनाने लगेंगी हमारे शरीर पर, रोग बीमारियां आ जाएंगी, इन्फेक्शन हो जाएंगे। हमें इसे साफ करना ही है। सब लगे हैं रोज नहाने में, पर कितने धन्य है ना वो लोग जिन्होंने इन सब चीजों से हटकर सबसे पहला स्थान अपने परमेश्वर पिता यहोवा जी, प्रभु यीशु मसीह जी और इस पवित्र वचन को दिया है कि हम सबसे पहले उठेंगे, यदि हमें जो भी टॉयलेट या बाथरूम आ रहा है, हम जाकर फ्रेश होकर आएंगे और सब बिना किसी से बात करें सबसे पहले हम वचन पढ़ेंगे। जो लोग ऐसा करते हैं वो यीशु मसीह जी की दृष्टि में बहुत बड़े हैं। बट छोटा बड़ा करते हैं ना हम, कौन बड़ा कौन छोटा, सबको नेता बनना है, सेवक किसी को नहीं बनना। मैं आपको बताऊं, आप कभी भी अधिकार जता के नेता नहीं बन सकते, लीडर नहीं बन सकते। लीडर बनने के लिए सबसे पहले सेवक बनना पड़ता है। हालेलुया। उस स्वर्ग और पृथ्वी स्वामी यीशु मसीह को देखो कि वो पूरी सृष्टि के लीडर हैं, उसके बावजूद वो इस धरती पर आकर अपने चेलों के पांव धोकर उनके सेवक बने। हालेलुया। मनुष्यों के घावों को धोया, उनको चंगा स्वस्थ किया, उनकी सेवा करी। हालेलुया। यदि आपको नेता बनने का शौक है, लीडर बनना है, आप अपने आप से कभी नहीं बन सकते, आपको सेवक बनना होगा। सेवा करते करते कब तुम्हें परमेश्वर मुखिया बना देंगे ना, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। हालेलुया। सेवक बनो, हमेशा छोटे बनो, काम करते रहो। आपके काम पर देखो, काम अच्छे भी होते हैं बुरे, आप गलती तो करोगे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। हम काम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलती होगी, कोई बात नहीं, हम गलती को सुधारेंगे, पर काम तो करो, बदलो तो सही। हालेलुया। कोशिश तो करो। चूक होगी, 1 बार होगी, 2 बार होगी, 3 बार होगी, आपको समझ में आ जाएगा यार मैं कुछ गलती कर रहा हूं, कर रही हूं। आप उस गलती को सुधार लोगे तो आपकी 1000 गलतियों में से 1 गलती कम हो गई, अब 999 बची है।
अब मुझे अब एक कम हो गई ना, अब मुझे 999 के ऊपर काम करना है। प्रभु से प्रार्थना करनी है, प्रभु मेरे जीवन से हर एक बुरी बात को, हर एक बुरे काम को, मेरे शरीर से मेरी बुरी दृष्टि को निकाल दीजिए, मेरे दिमाग से गंदे विचारों को निकाल दीजिए। मेरा हृदय, मेरा शरीर, मेरा जीवन, मेरी बुद्धि सिर्फ और सिर्फ आपके वचन के लिए जगह पाए और कुछ नहीं। यदि आपका वचन इसमें रहेगा ना तो मैं संपूर्ण पूरा हो जाऊंगा, पूरी हो जाऊंगी। हालेलुया। आपके वचन के बिना हम सब अधूरे हैं। इसलिए मैं कहता हूं, जो लोग सबसे पहले वचन पढ़ते हैं, कई लोग वचन के लिए समय निकालते हैं कि अभी समय नहीं मिल रहा। हालेलुया। समय नहीं मिल रहा, घर के कामों से फुर्सत नहीं है, समाज के कामों से फुर्सत नहीं है। ये समाज एक दिन छूट जाएगा, ये घर बार एक दिन छूट जाएगा, और न्याय के दिन जब यीशु मसीह जी के सामने जाएंगे ना, तो प्रभु पूछेंगे तुमने मेरे लिए क्या किया। हम कहेंगे प्रभु हम समाज की सेवा में व्यस्त थे, हम अपने घर वालों की सेवा में व्यस्त थे। क्या करते थे पूरे दिन? खाते पीते मौज मनाते थे। प्रभु मेरा वचन कितना पढ़ा, कितना सीखा, सीखकर कितनों को सिखाया, कितने मेरे भजन गाए मेरे लिए, मुझे खुश करने के लिए। प्रभु समय नहीं मिलता था, घर में काम बहुत थे, बाहर मेरी नौकरी, समय ही नहीं मिलता था। तुम्हें समय कभी मिलेगा भी नहीं, क्योंकि तुम खुद मुंह से बोल रहे हो समय ही नहीं मिलता, तो मिलेगा ही नहीं। अपने मुंह से अंगीकार करो ना। नीति वचन 18:21 पर क्या लिखा है? जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, परंतु जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। सिंपल है, बहुत आसान है। मुंह से बोलना शुरू करो, मैं प्रभु यीशु मसीह जी के वचन के लिए अवश्य समय निकालूंगा, क्योंकि ये अति आवश्यक है, सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं भजन जरूर गाऊंगी, गुनगुनाता रहूंगा पूरे दिन काम करते करते। कुछ लोगों के आजकल वो आ गए ईयरबड्स आ गए, कान में लगाई, तार भी नहीं होती, लगे गाने सुनने में, पूरा दिन वही सुन रहे हैं और उसके बाद वही गुनगुना रहे हैं। तो जब आप शरीर को रोटी खिला रहे हो तो शरीर तगड़ा होगा ना, मजबूत होगा। पर जब आप आत्मा को रोटी खिलाओगे तो आत्मा मजबूत तभी होगी। अब आत्मा का भोजन ये वचन है। आप इस वचन के लिए संगति नहीं करोगे, भजन ही नहीं गाओगे, लोगों को गवाहियां ही नहीं दोगे, वचन ही नहीं पढ़ोगे, तो आत्मा को रोटी तो खिलाई नहीं। फिर कहते हैं हमें डर लग रहा है। डर लग क्यों रहा है? क्योंकि तुम्हारी आत्मा कमजोर है। शरीर में देख के जिम जाके डोले तो खूब बना लिए, पर पीछे से कोई निकल गया दम। इतना बड़ा शरीर और जान इतनी सी। हालेलुया। हम शमशान घाट के बाहर से निकले, कुछ हो गया। होना तुम्हें नहीं, उस शमशान घाट की अशुद्ध आत्माओं को चाहिए था। ये उल्टा क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हारी आत्मा कमजोर है। शरीर, ये प्रोटीन, वो डब्बा, ये डब्बा, सब खा खा के शरीर में इतना पाउडर भर लिया है। इससे ये होता है, इससे वो होता है। डब्बे के पीछे अरे पापा, मम्मी, बहन, अरे तुम्हें नहीं पता इसके अंदर ये है, इसके अंदर वो है, इसके अंदर ये है। उस डब्बे की 1000 खूबियां बता देंगे। मैं बोलूं बाइबल में जरा बताओ ये वाला वचन कहां है? शर्म आ रही, आप सबके दांत निकल जाएंगे, शर्म आ रही। आपको डब्बे की खासियत पता है? संतरा खाने से ये होगा, मूंगफली खाने से ये होगा, शरीर की सब चीजों के बारे में पता है। मेथी खाने से ये होगा, चीनी खाने से ये होगा। वचन पढ़ने से क्या होगा? वचन का अनुकरण करने से क्या होगा? ये नहीं। इसके लिए एक ठेकेदार हमारे पास है, राजेंद्र प्रसाद भैया जी। प्रभु ने हमें एक ठेकेदार दे रखा है, प्रभु क्षमा करे, दे रखे हैं। हालेलुया। हमें कुछ समस्या होगी ना, हम तुरंत ठेकेदार के पास फोन मिलाएंगे, ठेकेदार मालिक के पास फोन लगाएगा और हमारे लिए काम करा देगा। हालेलुया। हम इतने मस्त हो चुके हैं शरीर में और शरीर की इच्छाओं में। आज उस वाली मार्केट में चलते हैं, आज उस वाले मॉल में चलते हैं, उसमें ये वाली नई ड्रेस आई है, उसमें नए जूते आए हैं, नई ज्वेलरी आई है, आज ये आया है, आज वो आया है। कभी तुम भी आ जाओ वचन के पास। तुम्हारे कभी कहीं जाना नहीं है, तुम्हारे घर के अंदर अलमारी के अंदर बाइबल बंद है।
इसके लिए कहीं शॉपिंग नहीं करनी, अपने घर की अलमारी की कुंडी खोलनी है। बस कुंडी खोलो, बाइबल निकालो, पढ़ो, आशीष पाओ। जो आशीषें ढूंढने के लिए, खरीदने के लिए तुम अपने घरों से बाहर निकल रहे हो, खूब पैसा खर्च कर रहे हो, वो सब तुम्हारे पास आएंगी। हालेलुया। मत्ती 6:33 में प्रभु यीशु मसीह जी का वायदा है, सो तुम पहले परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें स्वतः ही मिल जाएंगी। हालेलुया। ये सब तुम्हारे पीछे हो लेंगी। अभी तो तुम इनके पीछे हो लियो। वो वाली मोटरसाइकिल नहीं आई है, अब मैं वो खरीदूंगा। यार मेरे जीवन, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? मैं एक बार BMW चलाना चाहता हूं, मैं एक बार प्लेन चलाना चाहता हूं, मैं अपना घर बनाना चाहता हूं। कौन सा वाला घर? वो वाला जिसको मैं 100-120 साल के अंदर छोड़ दूंगा और मेरे बच्चे लड़ रहे होंगे प्रॉपर्टी के लिए। 2 भाई हैं, पापा ने वसीयत ही नहीं करी, अब हम लगे हैं तेरा खेत मेरा खेत, तो ये कमरा मेरा, मंजिल बना लेते हैं, पहली मंजिल मेरी दूसरी तेरी। आप दूसरों के लिए इकट्ठा कर रहे हो, आप अपने लिए नहीं। यदि आप अपने लिए इकट्ठा करना चाहते हो ना, तो प्रभु यीशु मसीह जी के वचन से लोगों के लिए कार्य करो, पूरी बिल्कुल बिना किसी उम्मीद के कि ये बदले में मुझे कुछ देंगे। मुझे अपना काम करना है, लोगों के चक्कर में मुझे अपने आप को नहीं बिगाड़ना। हालेलुया। कोई मुझे रोटी देने नहीं आएगा, मेरे यीशु मसीह जी मुझे घर बैठे रोटी खिला सकता है। हालेलुया। बशर्ते मुझे उनके साथ ईमानदार रहना होगा, मुझे अपनी तार यीशु मसीह जी के साथ जोड़े रखनी होगी, तभी तो लाइट जलेगी। मेरे जीवन में जो लाइट है, जो अनुग्रह है, जो रोशनी है, वो तभी तो जलेगी जब मेरी तार यीशु मसीह जी से जुड़ी होगी। अब तुम बटन दबाए जा रहे हो। प्रभु यीशु मसीह जी, हमने बाइबल पढ़ी है, कुंडी खोलो। अनुसरण कौन करेगा? मेरे वचन के साथ समय बताओ तो तुम्हें प्लग का बटन दबाना नहीं पड़ेगा, 24 घंटे बिजली आएगी, कोई कटौती नहीं होगी। और ये किसी नेता का वादा नहीं है, ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह जी का वादा है। हालेलुया। नेताओं के वादे झूठे और राजनीतिज्ञ होते, राजनीति करने के लिए कई बार वो पूरा करना चाहते भी हैं पर नहीं कर पाते। पर हमारे यीशु मसीह जी अपने सब वायदों को पूरा करने में सक्षम है। हालेलुया। क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी करना लज्जा शर्म की बात है। मैं इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय उसके 12वें वचन पर हूं और अब 13वां वचन पढ़ रहा हूं। पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है वो सब ज्योति से प्रकट होते हैं, प्रभु यीशु मसीह जी के वचन से। हालेलुया। क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है, सही को सही और गलत को गलत, दूध को दूध और पानी को पानी, हमारे जीवन को झकझोर के जो हमें हमारा आईना दिखाता है ना, वो यीशु मसीह जी का वचन है। क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वो ज्योति है। इस कारण वो कहता है हम सब सोने वालों से वो कहता है, हे सोने वाले, तुम शरीर में तुम अपनी आत्मा में सो चुके हो, तुम्हारा शरीर जागा हुआ है। तो प्रभु कहता है, हे सोने वाले जाग। और इस धरती पर चलते फिरते हुए जो मुर्दे घूम रहे हैं, इन मुर्दों में से जी उठ। हालेलुया। इन मुर्दों में से जी उठ, तो तब कंडीशन है, तो यीशु मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी, अन्यथा नहीं चमकेगी। हालेलुया। ये तभी चमकेगी जब आप इन मुर्दों में से, चलते फिरते मुर्दों में से जाग उठेंगे। आपकी आत्मा ही तो जीवित होती है, चल फिर तो सबरे हैं। शैतान आत्मा को सुला देता है, आत्मा पर दबाव बनाकर रखता है। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा को जीवित कर रहा है। सो मत, मरावा नहीं कह रहा यीशु मसीह जी में। यीशु मसीह जी का वचन मरावा नहीं, सोता हुआ कह रहा है कि हम सो गए थे, बस जागना है। हालेलुया। सिर्फ जागना है। यीशु मसीह जी के वचन से मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ कई बार हम अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते ना, हम अपना सर झकझोरते हैं, यार ठीक से दिख नहीं रहा, आंखों को मलते हैं, ठीक से दिख नहीं रहा। शरीर को ना मलना है, लग यीशु मसीह जी के वचन। हालेलुया। यीशु मसीह जी का वचन कहता है, धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, और अच्छी संगति, प्रभु यीशु मसीह जी के वचन की संगति, बुरे चरित्र को सुधार देती है।
हालेलुया। सिर्फ संगति में आना है, सुधार तो यीशु मसीह जी देंगे हमें। हालेलुया। तो यीशु मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो, जागृत हो जाओ। यहां कलीसिया के अंदर आपको जितना भी समय मिलता है, जो ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, जो जब सुन रहा है, हालेलुया, बस ध्यान रखो। अब इस समय पे इधर उधर ध्यान मत लगाओ। आप भी जो देख रहे हैं, इधर उधर ध्यान मत लगाओ। सब कामों को छोड़कर सिर्फ वचन को सुनो। हालेलुया। खाना खाते समय बच्चे खाना खाते हैं ना, खाना खाते खाते अगर वो ध्यान ना दे, मोबाइल चला रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, तो कई बार खाना इधर उधर भी लग जाता है बच्चों के। खाना सीधे मुंह में ही जाएगा अगर खाने में ध्यान हो तो। हालेलुया। यदि वचन में ध्यान है ना, ये वचन फाड़ता हुआ सीधा आत्मा को छूता है। हालेलुया। ये शरीर तो कुछ है ही नहीं आत्मा इस वचन के आगे। हालेलुया। बस आपको ध्यान केंद्रित करना है प्रभु यीशु मसीह जी के वचन पर। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, तुम्हारी चाल चलन कैसी है। ये मत सोचना कि हम छुप जाएंगे, ढप जाएंगे, किसी से भाग जाएंगे, किसी को बताएंगे नहीं तो यीशु मसीह जी को पता नहीं लगेगा। किसी को पता नहीं लगेगा, पर यीशु मसीह जी तुम्हें सब कुछ करते हुए देख रहे होते हैं। हालेलुया। भजन संहिता 139 पूरा पढ़ लेना अपने घर जाके, आपके लिए होमवर्क है। यदि किसी को यह गलत फहमी हो कि मैं कुछ करके यीशु मसीह जी से छुप जाऊंगा या बच जाऊंगा, तो वो भजन संहिता 139 139 साम्स अपने घर में पढ़े, उसकी आंखें खुल जाएंगी। तुम छुपना तो छोड़ो, तुम अपने दिमाग में जब विचार करोगे ना, यीशु मसीह जी दूर से स्वर्गीय स्थानों से उसको जांच लेते हैं, ये क्या सोच रहा है, क्या सोच रही है। आपका काम तो बहुत बाद की प्रक्रिया है। किसी को मारना, पीटना, किसी को गाली देना, किसी के साथ कुछ बुरा व्यवहार करना, कानाफूसी करना, चुगली करना, निंदा करना, ये सब बहुत बाद के काम है। जब आप ये सब काम करने के बारे में अपने दिमाग में सोचते हो ना, यीशु मसीह जी तभी समझ जाते हैं, हो गया शुद्ध, हो गई है शुद्ध। जब कुछ बुरा विचार आए ना, अब क्या करें, इस दिमाग में कोई नट बोल्ट थोड़ी लगे कि पेच कस लाया और टाइट कर दिया, नहीं इधर नहीं भटकना, नहीं उधर नहीं भटकना। यदि आप अपने दिमाग पर काबू पाना चाहते हैं, यदि किसी को बुद्धि की घटी है ना, मैं आपको एक मेरा अपनाया हुआ है नीति वचन की पुस्तक, रोज अपने घर में पढ़ो नीति वचन की पुस्तक। हालेलुया। इंग्लिश में प्रोवर्ब्स बोलते हैं इसको। उसमें 31 अध्याय हैं। महीने के दिन कितने होते हैं? 31, अधिक से अधिक। किसी महीने में 30 होते हैं, किसी में 28 भी होते हैं। हालेलुया। पर 31 से ज्यादा नहीं होते दिन। देखो प्रभु कितने परफेक्ट है, यीशु मसीह जी का आत्मा कितना परफेक्ट है। यीशु मसीह जी कब से जानते थे कि एक समय आएगा, इस धरती पर कैलेंडर बनाएंगे और उसके अंदर 31 ही दिन होंगे ज्यादा से ज्यादा। हालेलुया। तो प्रभु ने नीति वचन की पुस्तक के अंदर 31 अध्याय रखे। यदि आपको लगता है भैया मेरा मन ही नहीं लगता बाइबल पढ़ने में, मैं क्या करूं, बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल सच। मैं इस चीज से कहीं असहमत नहीं हूं, मैं बिल्कुल सहमत हूं। यदि मन नहीं लगता तो मन को लगाना पड़ेगा, क्योंकि यिर्मयाह 17 अध्याय और उसके 9वें वचन पे प्रभु यीशु मसीह जी का वचन कहता है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का प्रतिफल दूं। हालेलुया। मन आपको हमेशा भटकाएगा, इस वचन से दूर ले जाएगा। हालेलुया। मन को ही तो काबू में लाना है। यीशु मसीह जी का वचन कहता है, यदि कोई व्यक्ति अपने मन पर काबू कर लेता है ना, तो वो नगर को जीत लेने से बढ़कर होता है। हालेलुया। जिसका मन काबू में रहता है। मन तो कर रहा है गोलगप्पे खा लूं, पर मुझे हजम नहीं होते। हालेलुया। मुझे हजम नहीं होते, मन तो कर रहा है खा लूं, चल देखी जाएगी, फिर बाद में 2-4 दिन तक देख ही रहे होते हैं। हालेलुया। हमें पता है ये चीज गलत है, फिर भी हम खा जाते हैं। जब हम ध्यान करते हैं अपने शरीर के लिए कि मुझे ये चीज सूट नहीं होती, मुझे गोलगप्पे का पानी सूट नहीं होता, मुझे मोमोज सूट नहीं होते, मुझे मोमोज की चटनी सूट नहीं होती, मुझे चिकन मटन सूट नहीं होता, मुझे हरी सब्जियां सूट नहीं होती, मुझे दूध सूट नहीं होता। तो जो चीज हमें सूट नहीं होती ना हमारे शरीर को, हम उसे छोड़ देते हैं।
नहीं छोड़ते तो डॉक्टर छुड़वाता है, हालेलुया। पर छोड़नी पड़ती है जो चीज हमारे शरीर को सूट नहीं हो रही होती, हालेलुया। ये बुरे काम, बुरी बातें, निंदा, व्यभिचार, हत्या, चोरी, झूठी गवाही, झूठ बोलना, ये सब भी हमारी आत्मा को ना अच्छा नहीं लगता, हालेलुया। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इनको छोड़ना चाहिए, हालेलुया। इसलिए मैं इफिसियों की पत्री और 5वां अध्याय और उसके 15वें वचन को पढ़ रहा हूं। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, जिनको समझ नहीं होती, निर्बुद्धियों के समान नहीं परंतु बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को, मौके को बहुमूल्य बेशकीमती समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं, हालेलुया। इस कारण निर्बुद्धि ना समझना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु यीशु मसीह जी की क्या इच्छा है, हालेलुया। दाख मधु से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन, बेशर्मी होती है, पर आत्मा से, इस पवित्र वचन से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ और अपने अपने मन में प्रभु यीशु मसीह के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, यीशु मसीह जी के भजनों का, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से परमेश्वर पिता यहोवा जी का धन्यवाद करते रहो। यीशु मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो, हालेलुया। एक दूसरे पर अधिकारी नहीं बनना है, एक दूसरे के अधीन रहना है, हालेलुया। मैंने बीते प्रचार में जो मैंने किया प्रभु यीशु मसीह जी के वचन से सिखाया था कि आप जैसा बोओगे आपके पास लौटकर फसल आपको वैसी ही मिलेगी। यदि आपने आम के पेड़ का बीज बोया है तो आम का ही पेड़ निकलेगा और उस पर आम ही आएंगे, हालेलुया। उस पर अंगूर नहीं आएंगे, उस पर पपीते नहीं आएंगे। जैसा बीज है फल भी वैसा ही है, हालेलुया। इसलिए ध्यान रखें और प्रभु यीशु मसीह जी के सामने गाते और कीर्तन करते रहें, हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह जी का आत्मा आपसे क्या चाहता है। सिंपल सा है, मीका की पुस्तक, ये है पुराना नियम, पेज नंबर 1082, 1082, मीका की पुस्तक और उसका 6वां अध्याय और उसका 8वां वचन में पढ़ रहा हूं, हालेलुया। मीका की पुस्तक 6वां अध्याय और उसका 8वां और 9वां वचन में पढ़ूंगा, हालेलुया। और इसके बाद हम 2 कुरिन्थियों 13 की 14 आयत पढ़कर प्रभु यीशु मसीह जी को धन्यवाद देंगे। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि क्या अच्छा है, हालेलुया। मीका की पुस्तक, पुराना नियम, ओल्ड टेस्टामेंट, पेज नंबर 1082, 1082, 6वां अध्याय और उसका 8वां वचन में पढ़ रहा हूं। हे मनुष्य, हे इंसान, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे, सच्चाई से और कृपा से प्रीति रखे, कि कोई बात नहीं, गलती हुई है मैं फिर भी क्षमा करता हूं। लेखा मतलब अपने घर की स्त्री से या स्त्री अपने पुरुष से, चाहे वो माँ बाप हो, बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, लेखा मतलब कि काम गलत हो गया, कोई बात नहीं, आगे से कोशिश करना कि ऐसा ना हो, बस, हालेलुया। अधिकारी नहीं बनना है, अधीन होना है, सेवक बनना है, हालेलुया। कृपा से प्रीति रखो और अपने परमेश्वर यहोवा के साथ नम्रता से चले, हालेलुया। यहोवा इस नगर को पुकार रहा है, इस अपनी प्रजा को पुकार रहा है, और संपूर्ण ज्ञान, हम ज्ञान ढूंढते रहते हैं ना, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण समझ यहोवा जी के नाम का भय मानना है, हालेलुया। यीशु मसीह जी के नाम का भय मानना है, बस, और कुछ नहीं है, हालेलुया। 2 कुरिन्थियों की पुस्तक और उसका 13वां अध्याय
और उसका 14वां वचन हम पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और परमेश्वर यहोवा जी का प्रेम और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता तुम सबके साथ यीशु मसीह जी के नाम में बनी रहे, बढ़ती चली जाए, यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना में चलते हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी आपका वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य के जीवन में 1000 गुना फलवंत हो। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं अपने पूरे हृदय से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ और आपसे प्रार्थना, विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य के पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी अनजानी भूलों को क्षमा कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह जी, आप मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आजाद, चंगा और स्वस्थ कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आपने मेरी प्रार्थना सुनी, स्वर्ग से हमारी आशीषें खोली, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की, प्रभु यीशु मसीह जी की महिमा के बताएं। सभी को जय यीशु मसीह।